सर एक वेरिएबल में हम ज्यादा सारी वैल्यूज जो है वो असाइन कर सकते हैं। कितनी ऐसे ज़्यादा सारी? जितना हमारा दिल करे। एक प्ला, वेरिएबल प्लॉट थोड़ी लिया है हमने। वैल्यूज। अब स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। जी सर। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे। ओके। बेसिकली जो हम यूज़ करते हैं, बी सिंपल जो हम काम करते हैं वो कुछ इस तरह होता है कि इंट। आज ये हंसना नहीं है किसी ने, हंसना मना है। हम किस माइक सर। ऑफ करके हंसेंगे। ए इज़ इक्वल, ठीक है, इसमें 6 इस तरह होता है। अभी तो हम इसी तरह काम कर रहे हैं ना कि जस्ट एक टाइप, ठीक है, एक ही वेरिएबल और एक ही वैल्यू। आवाज़ आ रही है? जी सर जी। यस सर। चलें। अरे जी में सर। अरे का स्ट्रक्चर पता कैसा होता है? अरे होती है कुछ आपकी लाइक इस तरह, जिसमें डिफरेंट पोर्शन होते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब इसका आप अगर गिने तो क्या साइज़ बनता है इसका, मतलब कितने बॉक्स हैं इसमें? 5। चलें जी, इसका साइज़ हो सर गया। 5। इसका साइज़ हो गया हमारे पास 5, ठीक है। तो अब हम इसमें एक डाटा टाइप की 5 वैल्यूज़ एट अ टाइम स्टोर कर सकते हैं। तो नाउ अबाउट दैट, इसमें इंट, ठीक है, और यहाँ पे आ जाता है ए, ठीक है, इज़ इक्वल। अब इसमें आप जितनी मर्ज़ी वैल्यू स्टोर करवा लें, मतलब ये मैंने 6 स्टोर कर दिया, ठीक है, ये 1 कर दिया, ये 2 कर दिया, ये 4, और ये एक और 6 कर लें, ठीक है। ये जस्ट स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि अरे में वैल्यूज़ कैसे स्टोर होती हैं, ठीक है। दो दफा सेम वैल्यू कैसे स्टोर कर सकते हैं? सो वो नहीं, अब इसका इशू होता कि आप एक दफ़ा आ रही है, 2 दफ़ा आ रही है, 3 दफ़ा, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप एट अ टाइम कितनी वैल्यू स्टोर कर पा रहे हो? मल्टीपल। 5, लेकिन उस पे हमने देखना होता है कि हमारी एक ही डाटा टाइप है, सेम डाटा टाइप, ठीक है। ओके। जी जी सर। सर। तो इनको हम ना 1 बाय 1 एक्सेस करते होते हैं, ठीक है। इसके इंडेक्स होते हैं, इंडेक्सिंग होती है इसमें, ठीक है। इंडेक्स इंडेक्स का किसी को आइडिया हो? जी इंडेक्सिंग होती है डेटा स्टोरेज को ऑर्गेनाइज करना। इंडेक्स हम अरे में इंडेक्स कहते हैं लोकेशन को, वाइज। लोकेशन को कहते हैं। ये 0 लोकेशन है, ये 1 है, ये 2 है, ठीक है, ये आपकी 3 है, ये आपकी 4 है, फोर। ठीक है। आवाज़ आ रही है? तो जब सर। हमने इसको एक्सेस करना होता है ना, मतलब फॉर एग्जांपल मैंने ए में से किसको एक्सेस करना है, 4 को एक्सेस करना है, तो मैं उसके लोकेशन के अकॉर्डिंग जो है ना, मैं उसको एक्सेस कर रहा होता हूँ, ठीक है। सर की आवाज सर रही है। आवाज़ कट रही है, 1 मिनट। सर। अब आ रही है? अब आ रही है आवाज़? आवाज़ आ रही है? बोल क्यों नहीं रहा कोई, कोई तो बताए। यस सर आ रही है आपकी बात। आपकी आवाज अब आ रही है जी। अच्छा, तो मैंने आपको बताया कि ये जस्ट एक स्ट्रक्चर में ड्रा करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपने ये नहीं कहना कि कोडिंग में भी ऐसा ही होता है, नहीं, ऐसा नहीं होता। ये जस्ट एक ओके स्ट्रक्चर है, ठीक है। हम इसको इसके एड्रेस के अकॉर्डिंग, उसको इनको हम इंडेक्सिंग कहते हैं, ठीक है, इंडेक्स कहते हैं, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम इसको एक्सेस कर रहे होते हैं। बात आई समझ? यस सर। फॉर एग्जांपल, जी सर। फॉर एग्जांपल कि ये
इसका साइज़ क्या है, मैंने यहाँ पे बताया आपको। 5। तो यहाँ पे हम लगाते हैं लूप्स। लूप्स यहाँ पे यूज़ होते हैं, ठीक है। अब रिट्रीव करना है ना डाटा, हमने काउंट करना है कि हमने किस इंडेक्स से वैल्यू उठानी है, ठीक है। जैसे ही इंडेक्स आता है वो उसकी वैल्यू चेक करेगा कि इसमें वैल्यू कौन सी पड़ी है, ठीक है। देन उसको क्या करेगा, वो गेट कर लेगा दूसरे वेरिएबल में स्टोर करवा के, हम उसको मतलब बी में, फॉर एग्जांपल हमारे पास बी वेरिएबल है, इसमें स्टोर करवाएंगे और इसको हम गेट कर लेंगे जब हमें ज़रूरत होगी। तो ये डिफरेंट तरीका होता है इसको, मतलब थोड़ा सा कह लें कि आप एडवांस में आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल अब मैं एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, शायद आपको बेहतर समझ आए। इसको हम करते हैं डोंट सेव। आपका हॉस्टल है, ठीक है। जी सर। हॉस्टल सर। एच नेम से मैंने वेरिएबल ले लिया, ठीक है। ओके सर। ये आपकी अरे है, ठीक है। कह लेंगे ये आपका हॉस्टल है पूरा यहाँ तक। अब यहाँ पे इसमें डिफरेंट रूम्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। इसमें अब कितने रूम्स हैं आपके, 6। 6 रूम्स हैं, ठीक है। अब एक मैं आपको वैसे एक सिनेरियो बताता हूँ कि हॉस्टल है आपका, ठीक है। हॉस्टल में अब आपने देखना है कि कौन सा रूम खाली है, मतलब हमने असाइन करने होते हैं ना कि कोई नया आया है जिसने हॉस्टल में स्टे करना है, ठीक है, उसने आगे रहना है। तो हमने चेक करना है कि इसका एड्रेस 0 है, ठीक है, इसका 1 है, ये जो मैंने आपको बताया, इसका 2, इसका 3, इसका 4 और इसका 5 एड्रेस है। ये ऐसे ही होते हैं, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, इसमें हमारे पास 2 लोग रह रहे हैं इस हॉस्टल में, ठीक है। इसमें एक रहता है, ठीक है। इसमें 3 लोग रहते हैं, इसमें 2, ठीक है। इसमें ये 2 खाली हैं हमारे पास, ठीक है। अब हम एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं, फॉर एग्जांपल कि हमने हॉस्टल मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है, ठीक है। ये किसका माइक है, आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर आ रही है। तो मैंने कहा कि यहाँ पे एक हमारे पास हॉस्टल है, ठीक है। हॉस्टल मैनेजमेंट सिस्टम कह लें आप, ठीक है। हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया है, ठीक है। वो क्या कर रहा है कि वो चेक कर रहा है कि जो रूम खाली है, हम कंप्यूटर पे चेक कर रहे हैं यहाँ पे बैठे, ये हमारा मतलब कंट्रोल बैठा है, ठीक है। और ये सारा इसके साथ कनेक्ट है, सारा कुछ, ये पूरा मैनेजमेंट सिस्टम। तो वो चेक करेगा कि कौन सा रूम खाली है, ये भी फिल है, ठीक है। दूसरे पे आएगा, उसको पता चल जाएगा कि हाँ ये खाली है। तो क्या करेगा वो, उसको असाइन कर देगा ना कि ये कमरा खाली है, आप इसमें आ जाओ। तो इसी तरह आपकी ना एक अरे होती है। मैं जस्ट आपको अरे का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, आपने ये नहीं समझना कि आपकी अरे काम ही ऐसे करती है। उसकी हम एग्जाम्पल करते हैं एक, फिर आपको चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं आ रही सर आप। सर कट रही है। अब आ रही है? यस सर। मैंने कहा कि आपने इसको नहीं, ये जस्ट एक स्ट्रक्चर है, आपको बता रहा हूँ कि अरे बेसिकली होती कैसी है, ठीक है, कि उसमें वैल्यू स्टोर कैसे हो रही होती हैं। आपने जब कोड करना है ना, कोड में थोड़ा डिफरेंट होगा, लेकिन आपने ये सिनेरियो जो है ना, जो मैंने पिछली एग्जांपल में बताया आपको कि इसमें साइज़ होता है एक, ये जो हमने बताया 0 1 2 3 4 एंड 5, जिसको हम कहते हैं इंडेक्स, ठीक है। साइज़ भी कहते हैं कि इसका साइज़ क्या होगा, ठीक है। एग्जांपल करें, मेरे ख्याल से वो ज़्यादा क्लियर समझ आएगी। यस सर। सर इसका आपने क्या बताया इसमें? इसमें मैंने बताया कि ये जैसे आपका हॉस्टल है ना, हॉस्टल में आपके डिफरेंट रूम्स हैं, ठीक है। इसमें 2 लोग रह रहे हैं, सर। ठीक है। ये आपका रूम खाली था, एक इसमें रह रहा है, 3 इसमें थे, 2 इसमें थे और ये भी खाली है, ठीक है। तो जी। आपकी ये जो है ना, वो मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपके इसी तरह होती है कि उसमें एक मतलब नाम होता है, उसका क्या नाम है, उसका हॉस्टल है, ठीक है। उसमें डिफरेंट रूम्स हैं, ठीक है। डिफरेंट रूम्स में डिफरेंट वैल्यू है, ठीक है, लेकिन क्या है, एक ही टाइप की है। सर आपकी आवाज कट रही है। आवाज चले अगेन मैं बताता हूँ, अब आ रही है?
स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर, हो रही है। जी सर। अब आपने गौर से मेरी बात सुननी है, ठीक है? ओके सर। देखें, हॉस्टल है एक, ठीक है, गर्ल्स हॉस्टल है, आपका हॉस्टल है, ठीक है? अब आपने हॉस्टल तो है, लेकिन उसकी एक मखसूस टाइप है कि यहाँ पे क्या है कि गर्ल्स, गर्ल्स उसकी डाटा टाइप होगी। जी सर। जी सर। हॉस्टल तो हॉस्टल है, लेकिन उसकी एक मखसूस टाइप बता दी हमने, लेकिन उसमें क्या है कि डिफरेंट लड़कियां रह रही हैं, ठीक है? लेकिन टाइप तो उनकी सबकी सेम है ना, गर्ल्स जी ही है ना सर। सारी। जी सर। तो इसी तरह आपकी अरे होती है, यस सर। ठीक है? सेम टाइप, ठीक है, बट मल्टीपल वैल्यूज इन सिंगल वेरिएबल। मेरे ख्याल से अब क्लियर हो जानी चाहिए आपको बातें। एग्जाम्पल मैंने इतनी अच्छी दे दी है, जी सर। बड़ी सोच समझ के। जी सर। जी सर। क्या बताया मैंने? कोई बताया मुझे, रिवाइज करे। ये कह लें डेफिनेशन इसी तरह है सर इसकी। आपने बताया कि सेम डाटा टाइप होगी लेकिन डिफरेंट वैल्यूज होंगी। ज़्यादा वैल्यू हो सकती हैं, ठीक है? अब एक हॉस्टल में 10 कमरे हैं, तो उसकी क्या कहते हैं, लिमिट कितनी हुई, साइज़ कितना हुआ? 10। 10। ठीक, जी। ठीक जी है, सर। साइज़ तो है, लेकिन उसमें आप क्या कर रहे हो कि आप डिफरेंट नंबर्स की वैल्यू रख रहे हो। मतलब किसी कमरे में आपके 4 लोग हैं, 3 लोग हैं, ठीक है, 5 लोग हैं, 7 लोग हैं। जस्ट एक एग्जांपल है, जी सर। ठीक है? वैल्यूज़ मुख्तलिफ है, लेकिन साइज़ एक ही है, लेकिन टाइप भी आपकी एक बता दी है उसको कि गर्ल्स हॉस्टल है तो उसमें लड़कियां ही होंगी, बॉयज़ है तो उसमें बॉयज़ ही होंगे। अब क्लियर हुई? मल्टीपल जी जी सर। सर। वैल्यूज़ विद सेम टाइप इन अ सिंगल वेरिएबल। जी सर लगी समझ। चलें, इज़ कॉल्ड अरे, अरे डाटा स्ट्रक्चर। अब इसकी एग्जांपल करते हैं, तब आपको मज़ीद क्लियर होगा कि कैसे हो रहा है काम। और हर रूम का आपने देखा होगा, वापस आए ज़रा, कि रूम का नंबर होता है, आपकी क्लासेस पे भी नंबर लगे हुए हैं, ठीक है? जी जी सर। तो वो उनकी लोकेशन हुई ना, उनका एड्रेस हुआ आई थिंक कमरे का, कि 100 रूम। जी सर। जी सर। इसी तरह सर आप, जी, जैसे मतलब रूम्स में होता है कि एक रूम में डिफरेंट लोग रह सकते हैं, तो इस तरह एक जो हमारी मेमोरी लोकेशन होगी उसमें डिफरेंट वैल्यू स्टोर हो सकती हैं। ये देखे ना, मैंने किया था ना, मतलब अगर 2 छः 6 3 5 8, ठीक है? मतलब आपकी ये अरे है ना, नहीं सर, अगर हम लोग ये में देख, दो वैल्यूज को रख सकते हैं। नहीं, एट अ टाइम 2 वैल्यूज़ नहीं आ सकती। मतलब एक नंबर, फॉर एग्जांपल, ऐसे। ये देखें, ये आपका हॉस्टल है, ठीक है? अब ये नीचे एक जी सर। क्लियर एग्जांपल करते हैं हम। कितने इसमें बॉक्स बने हैं, गिने ज़रा, कितने? 6। 6। चलें, आपके हॉस्टल में 6 रूम है, ठीक है? लेकिन ये इसका एड्रेस 0 है, ठीक है? रूम 0, रूम 1, रूम 2, रूम 3, रूम 4, ठीक है, रूम आपका 5। बात हुई क्लियर? 5। जी सर। रूम 0 में आपके 7 लोग हैं, ठीक है? 1 में 3 लोग हैं, ठीक है? 2 में बड़ी वैल्यू ले लेते हैं, 10 लोग हैं, ठीक है? इसमें कितने लोग हैं, 15 हैं, इसमें 4 हैं, ठीक है, इसमें 2 हैं। बात हुई क्लियर, समझ आई? जी सर। लेकिन जी साइज़ सर। साइज़ कितना है इसका, 6 ही है, ठीक है? लेकिन वैल्यूज़ में डिफरेंस हो सकता है, साइज़ नहीं इंक्रीज़ हो सकता। सर जो एक दफ़ा डेफिनेशन रिपीट कीजिएगा। गौर से सुननी है आपने, मल्टीपल वैल्यूज़
विद सेम टाइप इन अ सिंगल वेरिएबल। या आप इसको कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स भी कह सकते हैं, ठीक है। मतलब आपके देखे ना ये, अब यहाँ पे अगर आप गौर करें, आपका वेरिएबल ए है, ठीक है। अब अरे में आप उसमें एट अ टाइम कितनी वैल्यू स्टोर कर रहे हो? एट अ टाइम 6 कर रहे हैं आप, ऐसा ही है। ये देखें, सर आवाज कट रही है आपकी। मैं कह रहा, अब आ रही है। वैल्यूज हम ना सुनिए, ये बोले ना आवाज आ डिफरेंट रही है। वैल्यूज हाँ, in a different same values in in a variable same variable in a same data variable type सिंगल वेरिएबल। data in a type same single हो। बात हाँ तो सुनो, पूरी मेरी बात सुनो। मेरी आवाज आ रही है। डिफरेंट वैल्यूज नहीं, ये बोला मल्टीपल वैल्यूज इन ए सेम डाटा टाइप इन ए सिंगल वेरिएबल। हाँ तीन चीजें मैं करने बोल रही है, हाँ हाँ जी, ऐसे ही तीन सेम चीजें बोले। इनकी डाटा टाइप होगी, वैल्यूज डिफरेंट होंगी, और अरे मतलब एक ही वेरिएबल के अंदर सारी स्टोर। हाँ, एक ही वेरिएबल के अंदर सेम डाटा टाइप और डिफरेंट वैल्यूज होंगे। हाँ जी वाह, बाजी। समझ आई? मैं बोलूं, मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? मेरी आवाज आ रही है किसी को? हेलो, कमाल है, मेरी आवाज नहीं आ रही आपको? नो सर की आवाज नहीं, माइक ऑफ किया हुआ है। अभी किया मैंने, वो तो मैसेज करने के लिए किया था। अब आ रही है आवाज? जी सर, अब आ रही है। डेफिनेशन क्लियर हो गई है या मैं फिर से बोलूं? यस सर, यस यस हो गई है सर। हो गई है। जिया ने तो बड़े अच्छे से की है याद। सर मैंने नहीं की, मुमताज ने की है, अच्छा उसने लिखी है। अच्छा, नहीं लिखी नहीं है मैंने, मैं रट्टा इसको लगाया। दिमाग में रिमाइंड कर रही थी, रट्टा लगाया। यही बोल। स्क्रीन शेयर हो रही है कोड वाली? जी सर। आवाज पता नहीं मेरी क्यों रुक जाती है। सर अभी तो आ रही है। सर रुकती नहीं है, कटती है बीच बीच में से ऐसे। रिटर्न 0, ठीक है। क्या बात की थी हमने? सेम टाइप डिफरेंट वैल्यूज सिंगल वेरिएबल। इन सिंगल वेरिएबल। इन द सिंगल वेरिएबल। चलिए, हमारे पास इंट है, ठीक है। इंट ए इज इक्वल, इस तरह कर सकता हूँ मैं। यहाँ पे इसको ना, इसको हमने साइज बताना होता है कि आपका साइज कितना होगा भाई साहब। अरे को इस तरह होती है ये डिक्लेयर। फॉर एग्जांपल, मैं आपकी एग्जांपल ले रहा हूँ हॉस्टल की। आपका है हॉस्टल। आवाज आ रही है? जी सर। ये देखो, मैंने वेरिएबल लिया ना हॉस्टल नेम का। इसका अब साइज है कितना? 5। 5। ठीक है। तो इसमें अब डिफरेंट वैल्यूज़ है हमारे पास। 2, ठीक है, 4 और 5 और 1 ले लेते हैं, ठीक है। बल्कि उलट क्या करनी है, सीधी सीधी ले लेते हैं, कंफ्यूज क्यों करना आपको। 1। सर एक सेम भी ले लें। बात हुई क्लियर? जी सर। तो सर एक सेम भी ले लें। सेम नहीं ले सकते सर? ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते, नो इशू। ये ले, ये होगी हमारी अरे, ठीक है। इसको कहते हैं, हमने ये तो वैल्यूज़ कर दी असाइन इसको, ठीक है। जब हमने डिक्लेयर करनी होती है ना,
तो डिक्लेयर हम करते हैं इसको हॉस्टल, और इसके आगे ये लगा के इसको साइज बता देते होते हैं। सर आपकी आवाज कट रही है। फिर से कट रही है, अब आ रही है। हेलो सर आवाज नहीं आ रही थी आपकी, कट रही थी। अब आ रही है। यस सर आ रही है जी सर। क्या किया मैंने, ये इस तरह होती है ये डिक्लेयर, ठीक है। आ रही है आवाज? यस सर आ रही है। तो ये होती है डिक्लेरेशन, इस तरह होती है, ठीक है। इसमें मैंने 5 साइज बता दिया, ठीक है, कि इसका साइज कितना होगा 5। तो यहाँ पे मैंने इसको असाइन कर दी वैल्यूज़, ठीक है। फिलहाल इसको तो मैं रोक रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने खुद वैल्यूज़ ऐड कर दी हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको सी आउट करवाऊँ तो क्या आना चाहिए हमारे पास, क्या लगता है आपको? सर 5 वैल्यूज आ जाएंगी। इतनी आसानी से नहीं आएंगी ये, देखते हैं क्या होता है। टास्क 32, अभी पता चल जाएगा क्या होता है। क्या हुआ, क्या आ रहा है? ये तो कुछ और ही आ रहा है। ये आपका हेक्साडेसिमल आ रहा की है। पिछली आउटपुट पिछली आउटपुट नहीं है, हेक्साडेसिमल आ रहा है। सर हेक्साडेसिमल में क्यों आ रहा है? ये उसका एड्रेस पॉइंट कर रहा है कि इस एड्रेस पे ये एड्रेस है इस वेरिएबल का, ठीक है। मेमोरी में जो आपकी मेमोरी है ना, उसमें आपका एड्रेस आ रहा है। इसकी वैल्यूज़ को एक्सेस करने के लिए हमें फॉर लूप आना चाहिए, वो मैंने करवा दिया है ना आपको। जी सर। तो मैं बताता हूँ कि फॉर लूप कैसे यूज़ होना है। अभी हमारे पास क्या आया है कि एड्रेस बताए हैं। हेक्साडेसिमल वो खुद ही ले रहा है ना कंपाइलर, क्योंकि उसको पता चल गया कि ये अरे है, ठीक है। और अरे में से डायरेक्ट हम वैल्यूज़ नहीं गेट कर सकते। बात हुई सब क्लियर? ये उसका मेमोरी एड्रेस दे रहा है हमें कि ये मेमोरी एड्रेस है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर वैल्यूज़ पड़ी हैं इस एड्रेस पे 1 2 3 4 5, ठीक है। क्लियर हुई बात? समझ आई कि कंफ्यूज हो गए हो? रिपीट कर दें, आपकी आवाज कट रही थी तो समझ में। मैंने कहा कि अरे से हमने जो वैल्यूज़ सर आवाज कट रही है। आवाज कट रही थी तो रिपीट नहीं करते प्लीज। मैं बताता हूँ कि आपका जो होती है ना अरे में से हम क्या करते हैं, अरे में से हम वैल्यूज़ को गेट करने के लिए हमें फॉर लूप चाहिए होता है। हम उसको डायरेक्ट उसको गेट नहीं कर सकते, गेट करना होता है ना कि हमने वैल्यूज़ गेट कर ली या डिस्प्ले करवा ली। तो जी सर। जब हमने इसको कंपाइल किया तो कंपाइलर को पता चल गया कि ये एक अरे यहाँ पे असाइन हुई है, ठीक है, उसको वैल्यूज़ असाइन हुई हैं। तो उसने जस्ट हमें उसका क्या दिया, एड्रेस दे दिया कि ये एड्रेस है जस्ट, लेकिन हमें उसकी वैल्यूज़ नहीं निकाल के दी, ठीक है। तो वैल्यूज़ को एक्सेस करने के लिए हमें फॉर लूप चाहिए होता है, ठीक है। अब मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। फॉर, आवाज़ आ रही है? यस सर आ रही है जी सर। मैंने क्या कहा था कि हमारी जो लोकेशन है कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 ऐसे ही है। 1 2 3 हम ये वन से भी जी स्टार्ट सर। कर सकते हैं, लेकिन मैं 0 से कर रहा हूँ, ठीक है। अब हमने इसकी लेंथ देखनी है कि हॉस्टल के मतलब आगे साइज में से हमने इसको वैल्यूज़ को गेट करना है। लेस देन क्या करेंगे, हॉस्टल क्या आएगा यहाँ पे, 5 5 आना चाहिए, आई आना चाहिए? 5 आना चाहिए सर। 5 चलें 5 दे दिया। सर आई तो जी सर। i++ कर लेते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे इसको गेट करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हॉस्टल, और यहाँ पे इसकी लोकेशन को टारगेट करना होगा। बात आई समझ? सर आपकी आवाज कट रही है। अब आ रही है? हेलो, अब आ रही है आवाज? आवाज आ रही है मेरी? जी सर। ये आपको समझ आई लूप के अंदर क्या हुआ है? जी सर। जी सर। पक्की बात है? चलिए अब इसको रन करके देखते हैं क्या होता है। मेरे ख्याल से एरर नहीं, अभी भी नहीं हुआ। क्या किया इसने? यही आ रहा है अभी। यहाँ पे हमने इसको हॉस्टल नहीं देना बच्चों, हमने यहाँ पे 5 ही देना है इसको, ठीक है? आवाज़ आ रही है? जी सर आ रही है। जी सर। देखिए ना, मैंने आपको बताया था कि इसकी कितना मतलब इसका साइज़ है 5। 5। तो यहाँ पे 5 ही आना है, ठीक है? अब हमने क्या करना है कि आई के थ्रू, क्योंकि मैंने बताया था कि 0 1 2 3 एंड 4 एलिमेंट पे हमारी कौन सी वैल्यू पड़ी है? 4 इंडेक्स पे 5। 3 पे कौन सी पड़ी है? 3। क्यों 3 पे 5 नहीं नो पड़ी? सर 3 पे 5 पड़ी है, 3 पे 5 पड़ी हुई है। और 2 पे? हाँ 2 पे मतलब 0 से स्टार्ट होनी है ना। अच्छा 0 1 2 3। अच्छा अच्छा अच्छा, सही सही। ठीक है। 2 पे 3। तो इसको टारगेट करने के लिए हमें फॉर लूप की ज़रूरत होती है, क्योंकि हम उसको शुरू करते हैं ना i = 0 एंड i <5, ठीक है? अब उसको हमने साइज़ बता दिया कि उसने कहाँ तक चलना है, ठीक है? सर नेक्स्ट मंथ से भी शुरू कर सकते हैं ना? जी कर सकते हैं। बस ये जो इंट आई लिखा है इसके = हम 1 लिख लें 0 की जगह। स्किप नहीं हो जाएगी वैल्यू? क्योंकि अरे तो आपकी वो 0 से स्टार्ट होती है। जैसा ये तो कंडीशन होगी ना कि 0 से स्टार्ट क्यों नहीं? क्योंकि वो उसको स्टार्ट ही 0 से करता है ना, कंपाइलर इसको, इसकी काउंटिंग जो है 0 से स्टार्ट करता है ना। बात तो ही क्लियर। चलिए हम करके देख लेंगे, नो इशू, आपने इस पे टेंशन लेनी। वो जस्ट मैं एक सिनेरियो बता रहा हूँ। अब इसको रन करें। अब ये आई आपको समझ आया सर समझ लग गई। कि क्यों यूज़ हुआ है यहाँ पे? जी सर। अब पहले हम क्या कर रहे थे यहाँ पे कि हम जस्ट अरे को टारगेट कर रहे थे। यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं, उसको बकायदा बता रहे हैं कि आपने इस लोकेशन से वैल्यू उठा के लानी है। समझ आई? हर दफ़ा उसमें इंक्रीमेंट जी होगा, सर। हर दफ़ा क्या होगा, नेक्स्ट एलिमेंट नेक्स्ट एलिमेंट नेक्स्ट एलिमेंट, इनको हम एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है? ये जो वैल्यूज़ होती हैं अरे के अंदर, और ये जो होता है जिस लोकेशन पे ये पड़ी होती है उसको हम क्या कहते हैं? इंडेक्स। इंडेक्स। तो इंडेक्स हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं यहाँ पे आई से, ठीक है? जैसे जैसे आई में इंक्रीमेंट होता जाएगा आपकी वैल्यू भी साथ साथ क्या होती जाएंगी, वो टारगेट करता जाएगा उन वैल्यूज़ को। मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। अब करूँ मतलब इसको रन? जी सर। जी सर। तब आपको शायद क्लियर हो चीज़ें। क्या हुआ? अब वो जो वैल्यू शो होने लग गई ना? जी सर। जी सर। लेकिन अब देखें, आपने ये भी गौर की होगी कि आई की नहीं वैल्यू शो हो रही, क्योंकि आई तो चल रहा है 1 से 5 तक या 0 से 4 जी तक, सर। ठीक है? अच्छा, अब एक और मज़े की चीज़ बताता हूँ। ये तो हमने सारी एट अ टाइम कर ली लूप के साथ, ठीक है? अगर हमने किसी स्पेसिफिक वैल्यू को टारगेट करना है ना यहाँ पे, तो हम इसको बता सकते हैं कि किस, आप बताएं मैं कौन सी वैल्यू को प्रिंट करवाऊँ अरे की, बताएं इसमें से। फोर्थ को करवाना। मतलब 0 1 2 3 4, मतलब लास्ट वाली। 3 4। जी सर। तो यहाँ पे ना आपने इसको इंडेक्स दे देना है 4, कि 4 को लेके आओ भाई। मतलब हॉस्टल है आपका, उसका
रूम नंबर कौन सा है? 4। 5 बनता है वैसे 0 से अगर शुरू करें। सर यही बोल रही हूँ मैं आपको। सर ये कहना चाहते कि फोर्थ तो 5 वाली नहीं बनेगी जो 3 के आगे 5 है। फोर्थ वैल्यू है ना वो तो। जब नो, फोर्थ एंड वाली बनेगी अगर 0 से स्टार्ट करें तो। वही ना ये 0 1 2 3 4 वैल्यू तो फोर्थ ही बनेगी ना। चले 4 को कर लेते हैं, फोर्थ। ये ले इतना टेंशन क्यों ले रही हो? 3 दे दिया मैंने, चले। नहीं सर, फोर्थ वैल्यू नहीं बनेगी हमारी। 0 0 1 2 1 3। 2 3 एंड 4 अगर 0 से स्टार्ट करते हैं तो फोर्थ हमारी कौन सी बनती है? फोर्थ लोकेशन पे ये बनती है ना। मैं लोकेशन के अकॉर्डिंग बताया, आपने इसके अकॉर्डिंग बताया मुझे तो। नहीं, इस लोकेशन के अकॉर्डिंग सर 3 के आगे जो 5 है वो बनती है फोर्थ वैल्यू हमारी। 0 1 2 3 4 तो वही बनती है, वो ठीक है, उसके अकॉर्डिंग सही हाँ बनती जी। है। वो ठीक है आपकी बात। जी आपने ये कहना है, साथ ये कहा करना है कि ये सर एलिमेंट्स का 4, ठीक है, या एलिमेंट्स का या इंडेक्स का 4, ये आपने अब क्लियर रखना इंडेक्स है। का 4 कहना चाह रही हूँ मैं कि इंडेक्स का जो फोर्थ वैल्यू है वो तो 5, 3 के आगे वाला 5 है आप भैया। ये स्टार्ट करिए ना सर, दूसरी हाँ तरफ 0 बता से। रहे हैं। इंडेक्स का नहीं, 0 4 से स्टार्ट नहीं, देखें करें इंडेक्स, इंडेक्स का 4 तो आ जाएगा लास्ट पे, जी, वही तो बात है। एलिमेंट्स का 4 आएगा यहाँ पे। ये एलिमेंट्स हैं आपके 5 5 3 2 1, ये एलिमेंट्स हैं, इनको हम एलिमेंट कहते हैं, अरे के एलिमेंट्स, ठीक है। लेकिन ये जो हम एक्सेस करते हैं इनको 0 1 2 3 इनको इंडेक्स कहते हैं। या तो आपने इंडेक्स के साथ बताना है या फिर आपने एलिमेंट्स के साथ बताना है, अब आप बताएंगे किसके साथ करनी है। सर कंपाइलर किससे चाहता है वो पूछ। कंपाइलर ने थ्रू कंपाइलर बेसिक कंपाइलर ने थ्रू इंडेक्स ही करनी है, जो मैंने आपको लोकेशन बताई है ना, ये मेमोरी लोकेशंस हैं, ठीक है, मेमोरी की लोकेशन से उठा के लानी है उसने वैल्यू। मतलब कि ऐसे कि 0 1 2 3 4 इनमें से हम एक चूज करेंगे वो बताएगा फिर ऐसे। ऐसे जो मैं भी अभी कर रहा हूँ ना वो इस तरह हम उसको बताते हैं कि भाई 3 पे जो मतलब 3 इंडेक्स पे जो वैल्यू है ना वो शो करवा दो, तो वो 5 होगी। तो 5 वाली होगी। वो 5 होगी। मैं फॉर एग्जांपल ये अपने लर्न अप पढ़ना अप ये लो 4 होगी, 4 होगी। मतलब 0 चलें। 1 2 3। अब 3 पे 3 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू पड़ी है? क्या हो गया? इंडेक्स पे सर फिर हम यहाँ पे 0 करेंगे तो हमें 1 शो होगी, राइट। जी 0 0 करेंगे तो उस 1 पे होगी। करेंगे तो हमें 1 शो होगी जी 0 करेंगे ना। तो 1 होगी, 1 करेंगे तो 2 होगी। नहीं 0 1 जी ऐसे ही है, मुझे भी कंफ्यूज कर दिया, क्या कमाल है। नहीं हुआ क्लियर? हुआ सर 1 भी तो 2 होगी, 2 होगी तो 3 होगी, ऐसे ही हो रहा है। जी। ये आपने हो आपने गया सर क्लियर। मैं अभी अभी ना एक और काम करता हूँ, इन अभी देखते हैं। अब क्लियर है? यस सर। ये मैंने आपके ग्रीन कलर का इसलिए किया कि आपको नज़र आता रहे कि इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम 0, ठीक है। अब देखें, अब आप बताएं कि कौन सी सर हमें तो शो ही नहीं हो रहा। सर रुक गई है स्क्रीन। रुकी हुई हो है? गया शो। अच्छा, अब आप बताएं कि नहीं हो गया सर। ये 3 मैंने यहाँ पे दिया है एड्रेस या इंडेक्स, तो कौन सी वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए ये बताएं पहले मुझे। 4 4 कौन कौन कह रहा है 4 4 होनी होगी। चाहिए? 4 होगी। सर 4 होगी। सर आवाज कट गई आपकी। देखें क्या है। क्या शो हो रहा है? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है? सर शायद माइक क्या हुआ। अच्छा, स्क्रीन शेयर हो रही है अब? सर हमारे वाले कटौती तरीके से निकाल दें। निकाल दे। स्क्रीन शो हो रही है? नो सर। नो सर आपके नेट का इशू जी है। इंटरनेट का इशू आएगा फिर से।
अब हो रही अब हो है रही है, अब तो होगी। इशू करवाई जा जैसे रही ही आप कहते हो ना अब हो इंटरनेट रही का है। इशू है, तभी चल पड़ता है। है। ठीक है, बार बार कहते हैं फिर। नहीं, हो रही है शो। अब देखें ज़रा क्या किया था मैंने, कि हमने 3 को टारगेट किया था। जी तो सर 4 आ गया था। क्लियर हुई एग्जांपल? जी सर। तो जब हमने इन सबको एट अ टाइम करना होता है ना इनको एक्सेस, तो हम फॉर लूप यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर सिंगल को करना हो तो हम उसको सिंपल कर लेते हैं। सिंपल हम इसको कर लेते हैं। ठीक है, मतलब उसको बता देते हैं कि हमारी किस लोकेशन पे पड़ा है। ठीक है, इसमें ना फाइंडिंग वाला एक सर्चिंग वाला एक ना टास्क बनता है। टास्क कह लें कि आप, या प्रॉब्लम कह लें कि आपने एक सर्चिंग, आपने एलिमेंट सर्च करना होता है कि क्या वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। बात आई समझ? नो सर। नहीं सर, बता दें। जैसे आप लोगों ने काम किया था ना वो यूज़र अथेंटिकेशन के साथ, कि आपने वेरिएबल्स में डाटा स्टोर करवाया, उसका यूज़र नेम और उसका पासवर्ड। ठीक है, जी सर। उसी तरह आपने कंडीशंस में चेक किया था उसको कि क्या वो वाकई यहाँ पे उस वेरिएबल में डाटा है कि नहीं है। आवाज़ आ रही है? जी सर, आवाज आ रही है। उसको ज़रा दिमाग में रखते हुए सोचें कि अगर हमने इसमें चेक करना हो कि कोई कौन सा एलिमेंट मिसिंग है। ठीक है, हमने एलिमेंट सर्च करना हो कि क्या अरे में 2 है, 3 है या 4 है। अगर हमने ये सर्च करना हो तो क्या हम कर नहीं सकते? सर समझ नहीं लगी मुझे। मुझे भी। मतलब ये आपकी अरे है आपके सामने, आवाज नहीं आ रही आपकी। फिर से नहीं आ रही? क्या लिखा है? आपकी आवाज फिर से गुम हो गई। ये किसकी? फिर से गए ना आप, आपके इंटरनेट का इशू है, शायद चल जाए। इंटरनेट का इशू है सर आपका? दस सर आपका इंटरनेट। मेरा आपका इंटरनेट बिल्कुल ठीक है। ईशा, कह रही क्या पता उलट कहने से उलट हो जाए। हाँ, कि बस क्लास ख़त्म हो जाए। अच्छा, आ रही है आवाज़ अब? सर आज मूड था पढ़ने का। लेकिन जी सर। इंटरनेट ने ना बड़ा तंग किया है, क्या करें। जी सर उसका सर। मूड नहीं था ना। शायद कह रहा होगा अब छुट्टी करो आज। उधर से तो छुट्टी होगी थी आपकी, मैंने तो कहा था कि आज क्लास करूँगा मैं, लेकिन नहीं, छुट्टी वाला मामला ही हो गया। जी सर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी अरे है, ठीक है, उसमें डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5। अगर हमने इसमें से सर्च करना हो कि क्या इसमें 1 है, 2 है, 3 है या 4 है, मतलब यूज़र आता है ना, यूज़र को तो नहीं पता बैकएंड पे क्या स्टोर हुआ है। जी सर। अगर वो आगे सर्च करना चाहे कि देखना चाहे कि अगर कोई की फाइंड करना चाह रहा है, फॉर एग्जांपल उसको 3 चाहिए या 6 चाहिए, लेकिन 6 तो आपका अरे में है ही नहीं। आवाज़ आ रही है? जी सर। जी सर आ रही है। देखिए ना, 6 आपका उसमें एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो उसको एक मैसेज वापस कर देना कि करेगा ना कि आपकी जो की है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, नॉट फाउंड। यस सर। और अगर है तो उसको बता देगा कि यूर की फाउंड एट विच इंडेक्स, किस लोकेशन पे, किस रूम में। मतलब अगर आपको भेजा सर जाएगी। नहीं है। क्या हुआ? यूजर से हमने कुछ लिया तो है नहीं है। वो तो मैंने जस्ट एक बात कर रहा हूँ, सिनेरियो, सिनेरियो तो समझे। ओके सर। ठीक है, अब मैं कहता हूँ जी कि सर। किसी एक को आप में से कि अपनी जीआर को ढूंढ के लाओ। ठीक है, तो क्लास चल पड़ती है। ठीक है, आपका फॉर लूप कह लेंगे चल पड़ता है, ढूंढने चलता है, चलता है, कंडीशन लगी हुई है। कंडीशन क्या है हमारे पास कि जैसी जीआर मिलेगी हमने किसको इन्फॉर्म करना है, सर को करना है, ऐसा ही है। आपको। जी। तो हमने कंडीशंस लगा दी वहाँ पे कि जैसी हमें जीआर मिलेगी हम बता देंगे कि सर जीआर किधर है, साइंस ब्लॉक में रूम नंबर 213 में। ठीक है, 213 में। ओके सर। ठीक है, तो इसी तरह हम मैसेज भी तो शो करवा सकते हैं ना कि ये हॉस्टल के छोड़ें, आप कह लें कि ये आपका साइंस ब्लॉक है। ठीक है, उसमें आपके कितने रूम्स हैं आपको पता है,
लेकिन अब यहाँ पे मैं कह दूँ कि आपने 4 को ढूंढ के लाना है, 4 आपकी है GR, ठीक है, तो वो आपको वापस एक मैसेज नहीं रिटर्न करेगा कि GR फाउंड एट इंडेक्स, 213 यहाँ पे 4 बनता है या 3 बनता है? 3 नहीं नहीं 3 बनता है सर, इंडेक्स 3। इंडेक्स 3 बनता है। तो इस तरह का कोई मामला हो करना हो हमने, अगर किसी को ढूंढना हो तो कर नहीं सकते हम अरे में? जी सर। मुझे समझ नहीं लगी, एक दफा रिपीट कर दें। GR बताएगी, GR पे एग्जांपल सेट की थी, वो बताएगी अब क्या कहा है मैंने। मतलब हमें फाइंड करनी है कि कौन सी चीज कौन सी लोकेशन में पड़ी हुई है, किधर पड़ी हुई है, तो हम लोग चल जाएगा। अगर हम लोगों ने मतलब ये वाला नंबर 4 फाइंड करना है कि कौन सी लोकेशन पे पड़ा है, वो प्रिंट हो जाएगा कि जो नंबर 4 है ना वो पड़ा हुआ है 3rd लोकेशन पे, 3rd इंडेक्स। नहीं, आप अपनी एग्जांपल के साथ बताओ ना, शायद फिर अच्छी तरह समझ आ जाए इनको भी। नहीं अच्छा, लगी। मतलब कि हम उसको एलिमेंट देंगे और वो हमें इंडेक्स बताएगा। हाँ, कि वो कौन सी लोकेशन पे पड़ा हो। और ये भी बताएगा आपको कि क्या वाकई है भी कि नहीं। बाकी वाली बात, तभी हम कंपाइलर से झूठ बोलने से रहा। हाँ तो पीछे होगी, लेकिन यूज़र को तो नहीं पता ना कि है भी कि नहीं। जी ठीक है, तो वो आज करनी है कल करनी है? मेरे ख्याल से कल करते हैं हम उसको, वो फिर इंटरनेट का इशू जी आएगा सर। ना तो वो मज़ा नहीं आएगा करने में। जी सर बिल्कुल। यस सर, सही कहा आपने। जी बस आपने एक तस्वीर साथ रखनी है कल के, नेट नहीं सही, नेट नहीं सही, नेट नहीं सही, नेट नहीं सही, ठीक है। यस सर। कल के क्या पता सर वाकई कबूलियत हो सकता है सर, तो कल हम है। हाँ उल्टा कहें तो उल्टे। हो सकता है सीधा हो जाए। रिकॉर्डिंग